जय श्री कृष्ण। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो भी साधक माघ महीने में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही रात में चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, वो दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ माघ पूर्णिमा की बहुत ही पावन कथा, जिसे आप लोग बहुत ही प्रसन्न मन और ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वह सही समय पर आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, इसके साथ ही आपके सहयोग से ही हमें ऐसे धामी भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिससे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को माघी पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को बड़े ही प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब काम देख लिया। वह योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए स्वयं वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर माघ पूर्णिमा सहित 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरे विधि विधान से करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था।
धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह दीर्घायु वाला हो गया। उसका विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, फिर जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। अमावस्या और पूर्णिमा नाम की 2 बहनों की कहानी। किसी देश में एक राजा रहा करता था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बड़ी नटखट और चतुर लड़की थी, जबकि पूर्णिमा सीधी सादी भोली भाली, घर का सारा कामकाज करने वाली, धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया। घर में भाभियां आ गई। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वह घर का सारा कामकाज कर दिया करती थी। लेकिन अमावस्या कोई भी कामकाज नहीं करती थी, इसलिए भाभियां उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी अब बड़ी होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, विवाह के लायक हो गई हैं, तो आप उनके लिए जल्द ही अच्छे वर की तलाश करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ढूंढते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पूर्णिमा घर का कामकाज करने और गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन करने में ही मस्त रहने वाली है। इसलिए इसके लिए गरीब घर ही देखना। भला अमीर या राजा के घर जाकर ये क्या करेगी? और अमावस्या के लिए तो राजकुमार ही ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। अब राजा वर की तलाश में निकल गया। एक गांव के गरीब लड़के से जल्द ही पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया गया और उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया गया। इसके बाद राजा वापस अपने राजमहल में लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जल्द ही विवाह का समय भी आ गया और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में उन दोनों का विवाह करके धूमधाम से दोनों लड़कियों को विदा भी कर दिया। पूर्णिमा की शादी एक गरीब घर में की गई थी, इसलिए ये सोचकर कि उसे विदा करते समय कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी गई, ये सोचकर कि आखिरकार उसे वहां जाकर किस बात का दिखावा करना है। उधर अमावस्या एक अमीर घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन दिया गया ताकि राजमहल में उनकी बढ़ाई हो सके। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ समय बीतने के बाद दोनों को ही संतान प्राप्ति हुई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया होगा, और वह बहुत दुखी मन से अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। इधर नगर की बाकी औरतें कीर्तन में खूब सज धज कर जा रही थीं। पूर्णिमा को अपने घर की दहलीज पर बैठे देखकर औरतें उससे कहने लगी, पूर्णिमा, तुम नहीं चलोगी क्या? तो पूर्णिमा बोली, मेरे घर तो बुलावा आया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी बातें सुनकर सभी औरतें कहने लगी, अरे पूर्णिमा, तुम तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा बहुत भोली थी। उन सबके कहने पर वह भी उनके साथ चली गई। उसे अपने घर की दहलीज पर देखते ही उसकी अमीर बहन अमावस्या तो बहुत ही क्रोधित हो गई और गुस्सा करते हुए कहने लगी, जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो फिर तो मेरे घर क्यों आई? लेकिन ठीक है, अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा और देख, कुछ बोलना नहीं। बहन के इस व्यवहार से पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह अपने भगवान को याद करने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह एक गरीब घर में हुआ? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे?
भजन कीर्तन पूरा हो गया। इसके बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाने लगी। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और कहने लगी कि तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते हुए पूर्णिमा अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो सोचने लगी कि क्यों ना आज अपने पीहर चली जाऊं। माँ और भाभीयों से बात करूंगी तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये सोचकर वह पहले अपने घर गई और पति और बच्चों को भोजन कराया। फिर पति से आज्ञा लेकर सुबह जल्दी वापस आने का कहकर अपने पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का एक चबूतरा आया। वहां पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उसे देखकर वह पूर्णिमा से कहने लगी, बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म हो रहा है और मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या तुम 2 बाल्टी लाकर मेरे चबूतरे पर डाल दोगी? ऐसा करने से चबूतरा ठंडा हो जाएगा तो मुझे भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत खुश होकर 2 बाल्टी पानी लाकर वहां पर डाल दिया। ठंडक मिलते ही बूढ़ी माई ने उसको भर भर कर आशीर्वाद दिया। जब वह आगे चली तो रास्ते में शिव मंदिर आया। वहां गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। पूर्णिमा को देखकर कहने लगा, बेटी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी में सारा काम भी कर दिया और उस बूढ़े बाबा ने प्रसन्न होकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ तो करती ही थी। भगवान शिव के मंदिर को देखकर वह मंदिर के अंदर चली गई और भोलेनाथ के दर्शन कर फिर आगे चली। आगे बढ़ी तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया। उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर कहने लगी, बेटी, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर फिर मंदिर भी साफ कर दिया और फिर पूर्णिमा से खुश होकर उस बूढ़ी माई ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा अपने पीहर जाने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली कि एक नदी पड़ी जिसके आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वह मन में सोच रही थी कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटा, यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी सहायता करोगी? पूर्णिमा को दूसरों की सहायता करने में बहुत आनंद मिलता था। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया के साथ मिलकर कचरा साफ कर दिया। काम होने के बाद बुढ़िया ने देखा कि ये तो बहुत उदास लग रही है, तो बुढ़िया ने बहुत प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पूर्णिमा कहने लगी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूंगी। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उस फूल भरी नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। बुढ़िया की बात मानकर पूर्णिमा उस नाव में सवार होकर अपने पीहर चली गई। वहां पहुंची तो सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभीियों का सारा काम किया और फिर भाभीियां उससे खुश हो गई। अब उसने वापस ससुराल जाने की आज्ञा ली। तो भाभीियां कहने लगी, पूर्णिमा, तुम मेरी सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके अपने ससुराल जाओ। तो दूसरी भाभी ने उसे थैला पकड़ाया और कहने लगी, पूर्णिमा, इसे तुम अपने ससुराल जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर खूब सज धज कर अपने ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी पड़ी। उसी फूलों की नाव में बैठकर उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी तो फिर से बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटी, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए वहां रुककर बातें करने लगी। जाते हुए बुढ़िया ने भी उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, बेटी, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख लो इसे और इसे तुम अपने ससुराल में जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां पर बैठी बुढ़िया कहने लगी, बेटी, अकेले अकेले वापस जा रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? तब उसने बुढ़िया के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। बुढ़िया ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया और उसने भी उसे एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कहा कि बेटा, इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ा और आगे बढ़ी तो फिर से वही शिव मंदिर आया और वहां पर बैठे उस बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर एक थैला पकड़ा दिया। इस प्रकार अपने हाथ में बहुत सारे थैले लेकर वह जब आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर वही बूढ़ी माई बैठी हुई मिली। बूढ़ी माई ने देखा तो कहने लगी, बेटी, इस तरह छुप छुप कर निकल कर जा रही हो, मिलकर नहीं जाओगी क्या? उसने बूढ़ी माई के पैर छुए, पैर दबाए और फिर उनका आशीर्वाद लेकर उनसे भी एक थैला लेकर वह बहुत सारे थैले अपने साथ लेकर घर पहुंची।
सबसे पहले उसने भाभी का दिया हुआ थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों और पति के लिए नए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपए भी रखे थे, जिसे देखकर उसके ससुराल के लोग बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माता ने दिया था, उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखा तो सभी बहुत खुश हो गए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरा थैला खोला जो काली माता ने उसे दिया था, उसमें बहुत सारे गहने आभूषण थे, सब के सब सोने चांदी के बने हुए थे। सबने मिलकर काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोले बाबा का था, जिसमें ढेर सारे धन संपत्ति और भर भर कर सुख भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वह भी अपनी बहन अमावस्या की तरह खूब धनवान और सुखी हो गई। पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माता का दिया हुआ बहुत सारा आशीर्वाद, गहने और सुख भरा हुआ था। ये सब पाकर उसने तुलसी माता को भी धन्यवाद किया और वह अब गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी अब जल्द ही अपने घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को कीर्तन का बुलावा भेजा, साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। कीर्तन का दिन आया तो सभी कीर्तन करने के समय पर पहुंच गई। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा का घर ये देखने की इच्छा से आई कि वह तो गरीब है, कहाँ से कीर्तन करेगी। वहां पहुंची तो वहां का ठाठ बाट देखकर हैरान रह गई। पूर्णिमा से पूछने लगी, बहन कल तक तो तुम्हारे घर कुछ नहीं था, आज इतना सारा सब कुछ कहाँ से आ गया। पूर्णिमा बहुत भोली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। ये सुनकर अमावस्या के मन में लालच भर गया। वह भी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पीढ़ चल दी। जब आगे चली तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां पर बैठी हुई बूढ़ी माई ने भी उससे वही बात कही जो पूर्णिमा से कही थी। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, ये वस्त्र खराब हो जाएंगे और मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे गई तो शिव मंदिर पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उसे देखकर बाबा ने भी वही बात कही जो पूर्णिमा से कही थी। तो अमावस्या कहने लगी, मैं मैले कुचले लोगों से बात नहीं किया करती, और ऐसा कहकर वह गुस्से में आगे निकल गई। आगे पहुंची तो काली माता के मंदिर पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उससे अमावस्या कहने लगी कि मैं किसी के पैर नहीं दबा सकती। ऐसा कहकर वो फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक नदी पड़ी। नदी के इस पार ही उसे एक बूढ़ी माई मिली, जिसने अमावस्या से भी नदी के आसपास का कचरा साफ करवाने में मदद मांगी। ये सुनकर वह कहने लगी कि मैं कोई कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे सामने से हटो। ऐसा कहकर वह वहां पर खड़ी हुई फूलों की नाव में बैठ गई। जैसे ही अमावस्या उस फूलों वाली नाव में बैठी कि उसके सारे फूल कांटों में बदल गए। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। उसे बहुत जोर से दर्द होने लगा और वह लहूलुहान हो गई। जल्द ही वह नाव से उतरकर अपने घर पहुंची। भाभीियों ने जब अमावस्या को इस हाल में देखा तो उससे पूछा। फिर जल्द ही उनका माथा ठनका कि ये यहाँ क्या करने आई है। उसने भाभीियों के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया, ना ही किसी से ठीक से बात की। अगले दिन जब वह वापस जाने लगी तो कहने लगी कि मैं ससुराल वापस जाने लगी हूँ, तो क्या भाभीियों आप मुझे कुछ नहीं दोगे। तो इस पर भाभीियां बोली, आप तो बहुत नाजुक हैं, आप भारी भजन उठाकर कैसे ले जाएंगी। आप जाइए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो वह खुश होकर आगे निकल गई। आगे नदी पार करने पर वह बूढ़ी माई से बोली, तो मुझे आप कुछ नहीं दोगे क्या। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मैं तो सबको देती रहती हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। इसी प्रकार रास्ते में मिलने वाले बूढ़े बाबा और सभी बूढ़ी माइयों ने भी उससे इसी प्रकार कहा कि तुम घर पहुंचो और हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ये सुनकर वह बड़ी खुश हुई, अपने घर आ गई और सामान का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले भरे रखे थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब तो मैं अपनी बहन से भी अधिक धनवान हो जाऊंगी। जैसे ही उसने वो थैले खोलकर देखे तो उनमें से किसी में कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप और किसी किसी में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि भरे हुए थे। ये देखकर वह तो बहुत दुखी और निराश हो गई। फिर वापस जल्द ही वह अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई, उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा अपनी बहन से बोली, बहन तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले थे उन सब की सेवा करनी चाहिए थी। बिना कर्म और सेवा के कभी भी सुख नहीं मिलता। ये सुनकर वह शर्मिंदा हुई। अपनी बहन को निराश और दुखी देखकर उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि बहन अपने जीवन में 3 बातों को सदा याद रखना। अमावस्या के पूछने पर कहने लगी कि ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो,
सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी दर्द और सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें भर भर कर आशीर्वाद भी मिलेगा। तब अपनी बहन के अनुसार उसने भी इस बात का सदा जीवन में ध्यान रखा और वह भी दूसरे लोगों की सहायता करने लगी। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।